हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने यहाँ से ये वीडियो बंद किया था, मैं यहाँ से वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने झूला रेडी कर लिया है। मैंने इसको घर में ही बनाया है। इस झूले को आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। जो मैंने बिस्तर बनाया था लल्ला के लिए, तो उसमें भी इसमें बिछा दिया है क्योंकि लल्ला इसमें बैठेंगे। अभी मैंने किचन साफ़ कर दिया है, लेकिन फिर से ये गंदा होने वाला है क्योंकि ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनाना बाकी है। यहाँ पे मेरे लल्ला का सामान रखा है। ये लल्ला कपड़े पहनेंगे, और जो मैंने चांदी के बर्तन लाए थे और उनके कान की बाली, और ये रही बांसुरी जो कि मैंने वृंदावन से लाई थी। और यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं कलश बना रही हूँ। कलश में मैं चावल रख रही हूँ, और ये रहा लल्ला का मोर पंख। तो मैं इसको झूले में लगा रही हूँ। मेरे पास 3-4 मोर पंख हैं, तो मैं झूले में लगा दूँगी। कैसा लगा मेरा झूला, मैंने जो कैसा डेकोरेशन किया है, आप सब बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे लल्ला का जन्म होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लल्ला को खीरे में लिटाया हुआ है, और ये हमारे लल्ला का जन्म हो चुका है। 12 बज चुके हैं, तो हमारे लल्ला बाहर आ रहे हैं। हमारे लल्ला कितने सुंदर है। मैंने लल्ला को रेडी किया था शाम को ही आज। तो बताइएगा आप सबको मेरे लल्ला कैसे लगे। तो अब हम लल्ला को स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पानी से स्नान करवा रहे हैं अपने लल्ला को। फिर दूध बहुत ठंडा हो गया था, फ्रिज में रखा था, तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके नहलाया है उनको। तो आप सब ये मत भूलिएगा कि दूध बहुत पतला है, तो कुछ कारण था, मैंने आपको कारण बता दिया है। फिर इसके बाद हमने शहद से नहलाया अपने लल्ला को, और अच्छे से हम शहद डाल देंगे लल्ला के ऊपर। इसके बाद हमने दही से नहलाया है, और इसके बाद हम अच्छे से इनको नहला के पोंछ देंगे, और लास्ट में हमने घी से। इसके बाद थोड़ा सा दही लगा के फिर हम इनको साफ़ कर देंगे दोबारा। तो यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी हो ही गई है, कंप्लीट ही हो गई है। अब हमारे लल्ला रेडी होंगे। तो ये रहे हमारे लल्ला। तो वो भी नहा धो के फुर्सत हुए हैं, तो उनको हम रेडी कर देंगे। तो अब कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ना मेरे लल्ला। माखन की मटकी मैंने थर्माकोल से बनाई है। तो यहाँ पे मैं लल्ला को अपने कपड़े पहना रही हूँ, और ये न्यू कपड़े हैं। तो और ये मैंने घर में ही बनाया है अपने लल्ला के लिए, चादर और तकिया। और जो उनका गद्दा बनाया था वो झूले में मैंने रख दिया है। और यहाँ पे हमारे लल्ला कपड़े पहन चुके हैं। तो अब ये मैंने ही घर में इनका हार बनाया था। तो बताइएगा आप सबको कैसा लगा। तो अब इनको अच्छे से तैयार कर दूँगी ताकि ये बहुत सुंदर लगे। वो वैसे ही सुंदर है, लेकिन तैयार कर दूँगी तो बहुत सुंदर लगेंगे। मेरे लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। तो ये मैंने कान की जो मैं बाली लेके आई थी, मैं लल्ला को अपने पहना दूँगी। लल्ला को मैंने कान की बाली पहना दी है। और ये नानी के यहाँ से उन्होंने सोने का पाया था। अब ये मेरे लल्ला रेडी हो गए हैं। अब उनकी पूजा हो रही है मेरे बाबू की। तो अब इनकी हम पूजा कर लेंगे अच्छे से, जो मतलब किया जाता है जैसे। तो इसके बाद ये देखिए, मैंने थोड़ा बहुत ये गुलाब की पंखुड़ी से मैंने सजाया था, दिया रखी थी मैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, जो कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा था इनको। तो सबसे पहले मैंने लल्ला को माखन घर में ही निकाला था, मक्खन मैंने, तो वो माखन खिलाया है, मिश्री माखन, और तुलसी के पत्ते से मैंने भोग लगाया है लल्ला को, और फिर दूध पिलाया है। तो आप सब देख लीजिए, मेरे लल्ला भोग ग्रहण कर रहे हैं। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ये दूध पीते हुए मेरे लल्टू गोपाल, और यहाँ पे ये माखन खा रहे हैं। तो इन्होंने खा लिया है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा लाइट ऑफ की थी और ये फिर से उजाला हो गया। तो ये देख लीजिए, मेरा भोग रेडी हो चुका है। तो मैंने कुछ मिठाइयाँ मार्केट से मंगाई थी, कुछ मैंने घर में बनाई हैं, और जो भी मैंने बनाया है तो मैंने आप सबको दिखा ही दिया है। तो ये सब्जियां मैंने घर में बनाई थी। मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई थी, पनीर, भिंडी, और काले चने, और ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ मैंने लल्ला को
दिया था भोग में, 56 भोग में बना के। और सबसे बेशकीमती चीज़ है लल्ला का केक, जो कि मैंने घर में अपने हाथों से ही बनाया है। तो ये रही हमारी भोग की थाली, आप सब देख लीजिए। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी भोग की थाली कैसी लगी। और सब कुछ मैनेज हो जाता है, अगर दिल में है कि करना है तो सब हो जाता है, और हिम्मत अपने आप से ही जुटानी पड़ती है, और कोई बड़ी बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाता है। मेरी मम्मी तो यहाँ नहीं थी, मेरी मम्मी मायके में थी, बहुत मिस कर रही थी कि मैं होती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। तो ये रही मैं, बहुत गर्मी थी, मैंने ऐसी नॉर्मल साड़ी पहन ली थी क्योंकि पूजा में मेरे देवर जी बैठे थे और बाहर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। तो जैसे ये रहे हुआ पूजा, और हम लोगों ने फिर हवन किया, और हवन करने के बाद हम लोगों ने आरती की। तो ये है मेरे देवर जी और ये मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम आरती करेंगे, आरती करने के बाद फिर इसके बाद लल्ला के दर्शन कराएंगे आपको, हम सब आरती कर लेंगे। तो अभी मेरे देवर जी कर रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड करेंगे, फिर मैं भी आऊँगी थोड़ी सी, तो हम सब लल्ला की अपने आरती उतार लेंगे, नज़र उतार देंगे हम अपने लल्ला की, किसी की नज़र ना लगे हमारे बेटों को। तो यहाँ पे मैं अब आरती करने आई हूँ। तो ये देखिए मेरे लल्ला कितने क्यूट लग रहे हैं। अब हम सब झूला झूला रहे हैं अपने बेटों को। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और पहले मेरे देवर जी ने झुला दिया था, और सबसे कीमती समय ये था, मैं अपने लल्ला का केक कटा रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे लल्ला। सो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी सबको, मेरे तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।